अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मेहर खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, पीटीआई ने फैसला किया है कि सिकंदर राजा जो कि इलेक्शन कमिश्नर हैं, इसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। ये दूसरा रेफरेंस होगा जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दायर किया जाएगा। इससे पहले भी एक रेफरेंस दायर किया गया है जो राजा सिकंदर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ था, क्योंकि ये नून लीग का आदमी था और इसको इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से मिलकर इलेक्शन कमिश्नर लगाया था और ये वादा किया था कि ये गैर जानबदार रहेगा, मगर ये इलेक्शन कमिश्नर गैर जानबदार नहीं रहा। ये बहुत से मामलात पर नून लीग की साइड ले रहा है, जानबदार हो रहा है। इसलिए अब दूसरा रेफरेंस इनके खिलाफ दायर करने का फैसला किया गया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुका है और इस्टेब्लिशमेंट के टेक्नो डेमोक्रेट हुकूमत कायम करने के लिए कोशिशें जारी हैं और इसमें पीडीएम सिर्फ अपना हिस्सा डाल रही है कि किसी न किसी तरह इस टेक्नोक्रेट हुकूमत को बहाल किया जाए और हमारी इससे जान छूट जाए और अवाम में जाने के काबिल हो जाए और इलेक्शन को जिस कदर हो सके डिले किया जाए। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वैसे भी अगर सोचने वाली बात है, एक सवाल बनता है कि IMF हमेशा अवाम पर ही महंगाई के बम गिराने के लिए क्यों कहता है, अवाम पर ही आटा, चीनी, गैस, बिजली महंगी करने के लिए क्यों जोर देता है और पेट्रोल महंगा करने के लिए क्यों जोर देता है। कभी ये क्यों नहीं कहता कि ये जो हुक्मरान हैं ये अपने अखराजात कम करें, इनको जो फ्री पेट्रोल मिल रहा है, जो इतनी बड़ी सहूलतें मिल रही हैं, इसको कम किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिले और इस बचत से IMF का प्रोग्राम पूरा किया जाए ताकि उनकी इकसात टाइम पर दी जाने के लिए पाकिस्तान काम कर सके। ऐसी शराइत क्यों नहीं रखता। और दूसरी तरफ IMF की जब भी किस्त मिली है पाकिस्तान को, सियासतदान हो या एस्टेब्लिश या डिक्टेटर, फिर दुबई और लंदन की प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़ जाते हैं। मैं कल ही सर्च कर रहा था तो सुनने में आया जैसे ही पाकिस्तान को IMF की किस्त मिलती है, ख़ास तौर पर जरदारी और नवाज लीग को जब किस्त मिली है, जब भी जरदारी के दौर में किस्त मिली है IMF की, तो दुबई की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए गए। दुबई में प्रॉपर्टी डीलरों ने हर तरह के रेट बढ़ा दिए और जब नवाज शरीफ के दौर में IMF ने पाकिस्तान को कर्जे की किस्त दी है तो लंदन और दुबई दोनों जगह में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए गए। ये एक सोचने का लम्हा है, लम्हा फिक्रिया है कि आखिर ऐसा क्यों। क्या ये IMF को पता है कि ये रेट क्यों बढ़ते हैं या रेट क्यों बढ़ा दिए जाते हैं, या ये मिली भगत है कि पाकिस्तान के नाम पर आप लोग कर्ज लेते जाएं और अपनी जायदादें लंदन और दुबई में बनाते जाएं। दुबई में बुलंदो बाला बहुत सी इमारतें हैं जो एक तरफ से खड़े होकर देखो तो आपको जरदारी की नजर आएगी और जिनकी कीमत करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, खरबों डॉलर में है। अगर वो बिल्डिंगें बेच दी जाए तो पाकिस्तान का कर्ज उतर सकता है। ये आखिर
ये एक सिनेमा में टिकटें ब्लैक करने वाले की इतनी जायदादें कैसे बन गई। ये लंदन के फ्लैट जो अरबों डॉलर के हैं ये कैसे बन गए। ये सब IMF की कर्म नवाजी है इन लोगों पर कि वो इनको किस्त देते रहे और ये अपनी जायदादें बनाते रहे। एक व्लॉग होगा इंशाल्लाह इन पर तफसील से कि ये कब कब और कौन कौन तारीख को ये पाया तकमील पर पहुंची और किन किन से और कितने कितने में ख़रीदी गई। इसके बारे में भी तफसीली बात करेंगे इंशाल्लाह। बाकी एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत ने जवाब दे दिया है कि वो अब मज़ीद एस्टेब्लिशमेंट के कहा नहीं मान सकती, क्योंकि वो प्लोट सियासतदान हैं, उन लोगों ने अवाम में भी जाना है। अगर अब मज़ीद महंगाई की तो अवाम इनको पहले ही जो गैर मकबूल हो चुके हैं बिल्कुल अपने इलाके से ही निकाल देंगे। ये इस कदर घबराए हुए हैं, इसीलिए ना तो ये इस्लामाबाद में इलेक्शन करवा रहे हैं और ना ही दूसरे आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो टेक्नोक्रेट हुकूमत आए और वो ये फैसले करे, IMF से मुआहदे करे कि वो किस तरह इस हुकूमत को चलाते हैं और किस कदर महंगाई करते हैं। मगर फिर भी महंगाई तो होगी। इमरान खान को चाहिए ये जो बजट पेश होगा जून में उस वक्त तक सब्र करें, इसी हुकूमत से हुकूमत करने दें ताकि ये मज़ीद बेनकाब हों। इन लोगों ने जो इसहाक डैर जिसको टार्जन कहते थे कि ये डॉलर को रोकेगा, इसने मसनूई तौर पर रोक दिया और पाकिस्तान को कंगाल करके रख दिया। आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि दुबई UAE ने पाकिस्तान के 20 शहरियों पर पाबंदी लगा दी है कि वो विजिट पर भी दुबई नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो यहाँ आकर मांगते हैं। ये हकीकत नहीं है, मांगते नहीं है। ये वो है जो करप्शन खोर हैं, जो इन सियासतदानों की तरह के लीडर बने हुए हैं जो वीज़ा फरोख्त करते हैं और इनके साथ धोखा करते हैं। फिर उनको मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है तो वो उन लोगों ने, उनमें डेरा गाजी खान भी है और मुल्तान तक शामिल है, बहावलपुर, बहुत से बड़े बड़े शहर हैं, उसमें मनसेरा भी शामिल है जिस पर उन लोगों ने पाबंदी लगा दी है। आप लोगों को ये पता नहीं है और ये पाकिस्तान की किस कदर बेइज्जती है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस पर कार्रवाई नहीं करती। क्या हमारी एम्बेसियाँ जो दुबई में है वो सो रही हैं, उनको पता नहीं कि क्या हालात चल रहे हैं, वो किस चीज़ की सैलरी लेते हैं, क्या करते हैं। सिर्फ अय्याशियाँ करने गए हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं। अगर उन लोगों ने पाकिस्तानियों की मुश्किलात ही हल नहीं करनी, चक्कर पे चक्कर लगाते जाते हैं और ये सुनते ही कुछ नहीं। दूसरी तरफ इंडिया की एम्बेसी देख लो, उनका कोई एक वर्कर भी कहीं भी मुश्किल में हो तो वो फ़ौरन से पहुंच जाते हैं और उनकी मदद करते हैं हर तरह से। और हमारे पाकिस्तानी एम्बेसी वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे और क्लबों में घूमते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।